पीएम केयर फंड चों दिते गए वेंटीलेटर्स निकले खराब। मोहाली दे हस्पतालों नूं मिले 37 वेंटीलेटर। लिखती शिकायत मिलन बाद बोले डीसी, ऑपरेट करन च आई परेशानी, नतीजे ना सही होण दा मामला। अमृतसर के सिविल हस्पताल च मुक्की कोरोना वैक्सीन सेंटर बाहर लगियां लंबियां लाइनां। बुजुर्ग होए खजल खुआर, सरकारी बद इंतजामिया खिलाफ खुल के कड्डी पड़ास। टीकाकरण के तीजे पड़ाव के पहले 2 दिनों ढिली रही रफ्तार। अमृतसर च 11,000 रजिस्टर्ड कामियां चों सिर्फ 48 ने लई वैक्सीन। सरकार ने उसारी वर्करां नूं तरजीह देण दा दित्ता सी आदेश। कोरोना संकट च हरियाणा रोडवेज की पहलकदमी, बसां नूं बनाया एंबूलेंस। एक बस च 4 मरीजों लई व्यवस्था, बैड तो लैके ऑक्सीजन का बंदोबस्त। जम्मू कश्मीर के डल लेक च भी चली शिकार एंबूलेंस। रेप केस च पुलिस ने टिकरी बॉर्डर जा की तफ्तीश। योगेंद्र यादव सने महिला किसान लीडर नूं पुछगिछ लई भेजा नोटिस। रेड लई बनाईयां 3 टीमां, मुलजम गिरफ्त तो बाहर। कोरोना संकट दौरान देश बेहतर सेहत सहूलतां लई जूझ रही है। अजे च हरियाणा रोडवेज ने निवेकली पहल की है। एंबूलेंस की घाट के चलदियां बसां नूं एंबूलेंस दे विच तब्दील किया जा रहा है। हरियाणा के सिरसा ते करनाल तो यह रिपोर्ट वेखो। यह हरियाणा रोडवेज की बस है जिस नूं एंबूलेंस का रूप दिता गया है। कोरोना के वाधे मामलों नूं वेखदिआं यह फैसला लिया गया है। रोडवेज दीआं मिनी बसां नूं एंबूलेंस तब्दील किया जा रहा है। तस्वीर सिरसा दी है। इत्थे करीब 5 मिनी बसां नूं एंबूलेंस बदलिया गया है। इस एंबूलेंस विच मरीज लई हर जरूरी मैडिकल उपकरण मुहैया करवाए गए ने। एक बस विच 4 मरीजों नूं मैडिकल सहायता दी जा सकती है कि तुरंत प्रभाव के साथ वार लेवल पे कि 5 एम्बुलेंस हर एक डिपो में तैयार होनी चाहिए। तो हम आज संडे से रात से लगे हुए हैं, सैटरडे से ही। तो हमने गाड़ियों की सीट रिमूव कर दी है और उनकी जगह हम ये सीटें बनाई हैं जिसमें चार जो है ना ये पेशेंट के लिए स्पेस दिया गया और चारों को इंडिविजुअल अलग से सिलेंडर दिए गए हैं। ये सीएमओ साहब की तरफ से सिलेंडर प्रोवाइड करवाए गए हैं और बाकी जो भी इक्विपमेंट लगेगा वो हॉस्पिटल की तरफ से लगेगा। जो भी एक्सेसरीज होंगी कोविड-19 को देखते हुए वो सारा सिस्टम इसमें लागू होगा। अभी आप देख रहे हैं कि हमारी एफिशिएंसी को कि रोडवेज विभाग 5 एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को दे रहा है। तो इसमें हमारा योगदान आपको पता होना चाहिए कि हम दिन रात जो है ना कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी महामारी है जिसमें रोडवेज विभाग एक पूरा डेडिकेटेड है। एम्बुलेंस जैसे हम इनको हैंड ओवर करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को, सीएमओ साहब को, और जैसे भी जहाँ ये महामारी के कारण पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, एम्बुलेंस की भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें 4 जो है पेशेंट आएंगे, जहाँ भी उनको जरूरत होगी वहाँ इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। बसें रोडवेज की हैं और क्या ड्राइवर भी रोडवेज? बिल्कुल, ड्राइवर हमारा प्रोवाइड करेंगे और बस अब यही नहीं कि दिन रात 24 घंटे हमारा ड्राइवर ड्यूटी करेगा। सिरसा विच एक बस तैयार हो चुकी है, बाकियां नूं तैयार किया जा रही है। रोडवेज का मुलाजम ही इस एंबूलेंस का ड्राइवर होवेगा। सिरसा की तरह करनाल विच भी रोडवेज दीआं बसां नूं एंबूलेंस 'च बदलिया जा रहा है। वर्कशॉप विच इस काम नूं तनदेही नाल नेपरे चाढ़िया जा रही है। एक बस का एंबूलेंस तब्दील भी कर दी गई है। करनाल विच हरियाणा रोडवेज डिपो दीआं 5 मिनी बसां नूं एंबूलेंस बनाया जाना है। फिलहाल एक बस तैयार हुई है जिस विच वेख्या जा सकता है कि बैड तो लैके ऑक्सीजन सिलेंडर बस विच रखा गया है। हरियाणा रोडवेज करनाल में 5 मिनी बसें थी जिनको सरकार के आदेशानुसार एम्बुलेंस में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ हमारे स्टाफ ने रात दिन मेहनत करके 2 बसें तैयार कर दी हैं और 3 बसें आज शाम तक तैयार हो जाएंगी। इसमें सभी सुविधाएं जो एक एम्बुलेंस में होती हैं वो सभी सुविधाएं हमने दी है। सैनिटाइजर से लेके बेड वगैरह 4 बेड दिए हैं इसमें, और ये अपना ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और पीपी किट के लिए बॉक्स है, और ड्राइवर को किसी प्रकार का संक्रमण न रहे उसके लिए सेपरेट से कैबिन बना दी गई है ट्रांसपोर्ट फाइबर लगा के। करनाल के सिविल सर्जन योगेश शर्मा मुताबक वो लोड़ पैण उत्ते इन बसां नूं वरतों 'च लियाउणगे क्योंकि खदशा है
ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। देखिए, बहुत ही अच्छा और प्रयास है ये परिवहन विभाग द्वारा। जो उनके मिनी बसेस हैं उसमें 4 बेड का एक उसको एम्बुलेंस में परिवर्तित किया गया है, जिसमें हम 4 पेशेंट्स जो हैं एट ए टाइम शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें सभी तरह से जो एम्बुलेंस की में सुविधाएं होती हैं, चाहे वो फर्स्ट एड किट्स हैं, उसमें साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत हमारे लिए लाभदायक आगे आने वाले टाइम पे सिद्ध होगी, क्योंकि जैसा कि देखने में आ रहा है कि केसेस जो हैं वो बढ़ भी रहे हैं और ज़्यादातर अब रूरल एरिया में केसेस ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। तो ये जो हमारी एम्बुलेंसेस हैं मिनी बसेस, और उनको हम कोशिश करेंगे कि जो हम अपने रूरल एरिया के जो फार दूर दूर के एरियाज़ हैं वहाँ पे हम इसको स्टेशन करें, और जब भी ज़रूरत पड़े पेशेंट्स को वहाँ पे फर्स्ट एड देते हुए उनको नियर बाय जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट करने की इससे शिफ्ट किया जा सके, जिसके कारण एक एमरजेंसी टाइम में बहुत जल्दी से पेशेंट को जो है उसको आगे हॉस्पिटल की सुविधा मिल पाएगी। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ और रोडवेज ही नहीं हरियाणा पुलिस मुलाजमान की तारीफ भी कर रहे हैं। ये वास्तव में एक सराहनीय कदम है, क्योंकि ये जो समय है ये वैश्विक संकट का समय चल रहा है। पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है कोरोना के संकट से जूझ रहा है, और ऐसे समय में हर व्यक्ति को आगे आना होगा, हर व्यक्ति को एक देश के सिपाही की तरह काम करना होगा। और आज करनाल रोडवेज ने ये जो काम किया है कि अपनी बसों को जो है एम्बुलेंस के अंदर बदला है, 5 बसों को उन्होंने एम्बुलेंस में बदला है, उसमें 4-4 बेड की व्यवस्था की है, और इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि अगर एम्बुलेंस की कमी पड़ती है तो वो बसें एम्बुलेंस का काम करें और उनके अंदर बेड भी मिल पाए और मरीजों को जो है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल पाए। ये बहुत सराहनीय कदम है, और मैं इस मामले में एक इस बात के लिए खास तौर पर तारीफ़ करना चाहूँगा कि करनाल के अंदर जो है प्रशासन जो है वो बहुत अच्छे से मुस्तैदी से काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों पुलिस विभाग ने अपनी जो उनकी अपनी चलाने के लिए जो है नई गाड़ियाँ आई थी, नोवा गाड़ियाँ आई थी, वो दे दी कि आप इसमें जो है जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है जो जिनको जो है एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, बिना एम्बुलेंस के जो जा सकते हैं हॉस्पिटल से घर या घर से हॉस्पिटल, उसके लिए उन्हें अपनी 5 इनोवा दे दी। अभी करनाल रोडवेज ने आज अपनी 5 बसें डेडिकेट की हैं। इसी प्रकार से प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। अलग से कोविड सेंटर बनाए गए हैं, हिना बैंक्वेट हॉल के अंदर बनाया गया है, पंचायत भवन में बनाया गया है, करनाल की सामाजिक संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। तो ये सारी एक बड़े अच्छे मैं समझता हूँ एक अच्छा मैसेज समाज के अंदर जा रहा है कि संकट की घड़ी में हम सभी लोग एक हैं। रोहित मानते ने कि हरियाणा विच कोरोना संकट दौरान एंबूलेंस की किल्लत पैदा हो रही है। लालची व्यक्ति के लोग मरीजों को लुट रहे हैं। अजिहे च हरियाणा रोडवेज ने पीड़ितां नूं वड्डी राहत दी है। हरियाणा रोडवेज द्वारा 5 मिनी बसों को जो एम्बुलेंस के अंदर तब्दील किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इस महामारी के समय में जिस प्रकार से एम्बुलेंस की शॉर्टेज हो रही है, हरियाणा सरकार ने इन रोडवेज की बसों को गाँव के में पहुंचाने के लिए ये 5 मिनी बसें लगाई हैं। ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा है। इन एम्बुलेंस के अंदर जो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई बहुत अच्छी की गई है। पीपी किट की गई है, ऑक्सीजन का सामान है, और एमरजेंसी के लिए एक छोटा वेंटिलेटर भी है। तो जिस प्रकार की सुविधा है ये हरियाणा सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल है, और हम प्रशासन के भी जो प्रशासन इस प्रकार के कार्य कर रहा है करनाल शहर के अंदर इस महामारी के समय में बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। हम प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो करनाल की जनता के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, और हरियाणा रोडवेज का भी धन्यवाद करते हैं। रोडवेज के प्रशासन ने अपनी 5 मिनी बसों को लगाया जो कि गाँव-गाँव में जाकर इस प्रकार से लोगों की सहायता करेगी जो कोविड पेशेंट्स हैं, क्योंकि अब जो महामारी है वो गाँव की तरफ ज़्यादा फैल गई है। अमित भी कोरोना संकट च प्रशासन की पहलकदमी तो खुश ने, जिन्हां दा मनना है कि हुण सूबे च हालात बेहतर ने, लोकां नूं जरूरी मैडिकल सहायता मिल रही है। हुण शहर तो पिंडां तक मरीजां नूं छेती राहत मिलेगी। तो अच्छी तैयारी है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि पहले बेड की और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट्स को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे करके हमें चीज़ें तैयारी की जा रही है प्रशासन की तरफ से, चाहे वो पंचायत भवन हो या कम्युनिटी सेंटर हो या एक बैंक्वेट हॉल को भी इसमें लिया गया। और अब ये बसों का इस तरह से करना एक तरह से एक विश्वास दिलाएगा पेशेंट्स को, क्योंकि पहले डर की स्थिति थी। व्यक्ति बीमारी से कम और डर से ज़्यादा मतलब वो हो रहे थे हताहत, लेकिन अब जब उनको चीज़ें सामने नज़र आएंगी, चाहे ऑक्सीजन की कमी थी या बेड की कमी थी, वो पूरी होती नज़र आ रही है।
बेड प्रॉपर मिलेंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगी और अच्छे से रख रखाव होगा, तो इसमें जायज़ सी बात है कि जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी। जो 5 बसें चलाई हैं रोडवेज, हाँ, वो 5 बसें उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं कि उन्हीं 5 बसें जो हैं अब वो गांव-गांव तक पहुंचेंगी। अभी तक जो है शहर तक को सुविधा ये मिली थी, अब गांव तक में भी हम देख रहे थे कि जैसे बड़ा गांव है वहाँ पर कोरोना के कारण बहुत सारे केस आए थे, तो वहाँ पर अब लोगों को यहाँ ना आकर वहीं पर उनको सुविधाएँ मिल जाएंगी, उसमें बेड है, ऑक्सीजन है। ਰਮੇਸ਼ ਮਿੱਡਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ महसूस नहीं होगी। तो सरकार के आदेश के बाद रोडवेज ने जो गांव में या कहीं भी जरूरत पड़ेगी वो एम्बुलेंस जिनमें 4 केयर टेकर रहेंगे और 4 बेड हैं और जिसमें सैनिटाइज और सारी सुविधा दी गई है, ये बहुत अच्छा कदम है। इससे पहले कल परसों इसमें सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने भी एम्बुलेंस के लिए अपनी इनोवा दी थी, वो भी बहुत सराहनीय कदम है। बाकी हम लोगों से यही अपील करेंगे भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्यों वैक्सीनेशन ही इस चक्र को तोड़ेगी। बाकी करनाल में काफ़ी सामाजिक संस्थाएं भी अपना कार्य कर रही हैं, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है और सहयोगी संस्थाएं भी काफ़ी हद तक इसमें साथ दे रही हैं। साफ है हर कोई सरकार के इस कदम तो खुश है। कुछ दिनों तक बसां एंबूलेंस 'ਚ बदल जाणगियां, जिस तो बाद रोडवेज ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,13,232 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 161 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। कोरोना कारण जम्मू कश्मीर भी बेहाल है। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਡਲ ਲੇਕ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡਲ ਲੇਕ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ है। के अंदर मैंने स्ट्रेचर, व्हील चेयर, फर्स्ट एड, ऑक्सीजन ये मैं सब इसमें रखा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे कॉल आती है, मुझे कॉल्स आते हैं रोज़, जैसे ही मुझे कॉल आती है मैं जाता हूँ, मैं उनको हेल्प करता हूँ। ये मेरा अभी स्पीकर है, मैं लोगों को अवेयर करता हूँ कि आप घरों में रहिए, मास्क लगाइए, क्योंकि अभी अगर हम एक बंदा पॉजिटिव होता है एक घर के अंदर, ये समझे कि पूरा ख़ानदान इसके अंदर इस लपेट में आता है। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 10 ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣ, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी कोरोना संकट नाल जूझ रही है। कोरोना संकट के चलदे जम्मू कश्मीर विच 17 मई तक लॉकडाउन है। लोगों को सारे त्योहार घरां 'ਚ मनाउण दे हुक्म ने। कश्मीर विच 2 होर जिलों 'ਚ भी कोविड सेंटर खोले गए ने। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਕੋ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ
3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 83% ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 13 ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 3,29,942 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 3,876 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 3,56,082 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 37,15,221 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। India is facing a massive upsurge of COVID cases, we all know, and the national positivity has been told to be around 20-21%, and about 42% of the districts, which is about 310, they are reporting more than the national average. So early testing and isolation and home-based care is the key to control this transmission or break the chain. I repeat, early testing and isolation. So we have to sometimes wait for the results, so that is a bit of a problem. That is why we have come out with this advisory, and we have given it to all the states also. The RT-PCR testing capacity is about 16 lakh per day in our laboratories, and rapid antigen test capacity is also around 17 lakhs per day, and that is the production. We have about 13 companies available on GEM, and we were the first country to use the rapid antigen test in June of last year, and that got approved by WHO in September. So we have been using much ahead of the curve for the rapid antigen tests, and laboratories have been working 24/7 to meet the testing demand. ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,26,62,575 ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 2,49,992 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,90,27,304 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੀਕਾਕਰਨ 17,27,10,066 ਹੋਇਆ ਹੈ। On April 30th, 2021, we did 19,45,299 tests. That is the highest number of tests by any country ever. Even the US has never reached this number of 19,45,299. On May 5th, it was 19,23,131, and we are hovering around 18 to 20 lakhs, except that on Sundays there is a slight dip that we find of 1 or 2 lakhs. ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 83% ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 13 ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार ने। हम देखें कि स्टेट वाइज एक्टिव केसेस अगर इनको एनालाइज करें तो पाते हैं कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में अभी 13 स्टेट्स में हैं, 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 6 स्टेट्स में हैं और 50,000 से कम एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। यहाँ हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों तक करीब 12 स्टेट ऐसी थी जहां पर कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे। मध्य प्रदेश एक नई स्टेट उसमें ऐड हुई है जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी नोट की गई है। साथ ही अगर हम केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो देखते हैं कि 26 स्टेट ऐसी हैं देश में जहां पर कि इन्फेक्शन का थोड़ा वाइडर स्प्रेड नोट किया गया है। दैट इज कि वहां पर पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली स्टेट्स 6 हैं और लेस देन 5% पॉजिटिव वाली स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं देश में। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है और इसी तरह से 25 से लेकर करीब 20% तक ऐसी 10 स्टेट्स है जहां पर कि केस पॉजिटिविटी यानी कि 20 से लेकर 25% के बीच में भी नोट की गई है।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇहद ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। बीते 24 घंटिया च दिल्ली 12,481 नवे मामले आए ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहत महसूस की है। दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरे ज़ोर शोर से चालू हो गया है। लोगों में खूब उत्साह है। मैंने खुद देखा है दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं कई स्कूलों में गया, लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। अजिहे विच सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ रोड मैप बनाने ਦੀ केंद्र ਨੂੰ सलाह दी है। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लगती तब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। आंकड़े राहत जरूर दे रहे ने, पर हुण लड़ाई वैक्सीन दी है। वड्डी आबादी वाले भारत लई वैक्सीन एक वड्डी चुनौती है। इन्हां हालातां 'च लोड़ होवेगी एक तयबद्ध योजना दी तां जो देश कोरोना संकट तो बाहर आ सके। फिलहाल ਦੇ ਲਈ ਇਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।